Hello बच्चों, let's read the question. The question says single choice type. Read the following statement carefully and choose the incorrect option. First, a sigmoid curve represents natural conditions in which organisms flourish, typical for cells, tissues and organs of a plant. Second, decapitation usually results in growth of lateral buds. Third, Cousins discovered the presence of a volatile substance from ripened oranges that cause ripening of unripened bananas lying to it. Fourth, growth at cellular level is principally a consequence of increase in amount of protoplasm and there are methods to measure the increase in protoplasm directly. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम इसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ. सबसे पहले बात करें ऑप्शन 1 की, तो एक सिग्मोइड कर्व या फिर हम बोल सकते हैं एक एस शेप्ड कर्व जो होता है, ये किस तरीके की ग्रोथ में बनता है? ये बनता है एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ में. और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कौन कौन से ग्रोथ फेजेस आते हैं? तो सबसे पहले आता है एक स्लो ग्रोथ फेज जिसे हम बोलते हैं लैग फेज. देन आता है एक रैपिडली ग्रोइंग फेज विच इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज. देन दोबारा से जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाएगी ग्रोथ एंड इस फेज को हम बोलते हैं एक स्टेशनरी फेज. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का या ज्योमेट्रिक ग्रोथ का जो कर्व है वो किस तरीके से बन रहा है? तो एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम एंड वाई एक्सिस पर हम लेते हैं साइज. अब इस ग्रोथ में सबसे पहले क्या हो रहा है? एक इनिशियल लैग फेज आ रहा है. लैग फेज के बाद आता है एक एक्सपोनेंशियल फेज. अब एक्सपोनेंशियल फेज के बाद आता है अगेन एक स्टेशनरी फेज जिसमें न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन की वजह से जो ग्रोथ है वो क्या बन जाती है? लिमिटेड बन जाती है. तो ये क्या है? दिस इज अ सिग्मोइड कर्व. और ये जो सिग्मोइड कर्व होता है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि लिविंग बीइंग्स इस तरीके की ग्रोथ को एग्जिबिट करते हैं. एंड ये जो ग्रोथ कर्व है इट इज टिपिकल फॉर सेल्स या टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स ऑफ अ लिविंग वर्ल्ड. सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द डीकैपिटेशन, तो डीकैपिटेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज द रिमूवल ऑफ शूट टिप. अब जो शूट टिप है इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सिन और ऑक्सिन की वजह से क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस होती है विच इज अ फिनोमिनन जिसमें एपिकल बड की प्रेजेंस की वजह से लेटरल ग्रोथ क्या होगी? इनहिबिट होगी. लेटरल ग्रोथ क्या होगी? इट इज इनहिबिटेड. और अगर हम इस शूट टिप को ही रिमूव कर देंगे तो इसके रिमूवल से क्या होगा? हमारी जो लेटरल ग्रोथ है ये पॉसिबल हो जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की. तो एच कजिन्स ने क्या किया था? इन्होंने कंफर्म किया था रिलीज ऑफ अ volatile substance in ripened oranges. और ये volatile substance क्या था? It was a gaseous compound that is ethylene. और इस गैसियस कंपाउंड ने क्या किया था? फर्दर जो अनराइप स्टोर्ड बनानास थे उनको भी राइप कर दिया था. नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अगर हमें ग्रोथ को मेजर करना है एट सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल पर ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? वी डिटरमाइन इट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को मेजर करना इज नॉट इजीली पॉसिबल या इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड्स नहीं है. नॉट डायरेक्टली
मेजर्ड। तो इसलिए हम वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि इंक्रीज इन एरिया, सेल नंबर, सेल साइज, वॉल्यूम, एक्सेट्रा। नाउ अगर हम अपने ऑप्शंस देखें यहाँ पर, इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन कौन सा है? इट इज ऑप्शन 4, बिकॉज ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए फॉर इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।